जय मसीह की एक और बार इस रविवार के दिन परमेश्वर आपके साथ भला है, अच्छा है, यही आशा करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम फिर से अपने सीरीज में अगली बात में जाएंगे, अगले भाग में जाएंगे और आज का भाग हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 से लेके 20 वाक्य तक। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 से लेके 20 वाक्य तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। इन वचनों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह और व्यवस्था के बीच में क्या ताल्लुक है, या परमेश्वर व्यवस्था के बारे में क्या सोचता है, उस बारे में परमेश्वर जो है इन वाक्यों में समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ही वो ये कहना चाहते हैं कि जैसा लोग सोचते थे या जैसा फरीसी और शास्त्री लोग इस यहूदी समाज में ये बातें फैला रहे थे कि यीशु मसीह तो व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था के खत्म करने के लिए आया है, व्यवस्था के विपरीत कार्य करने के लिए आया है, तो यीशु मसीह उनके सारे रूमर्स को जो है खत्म करने के लिए सीधी एक बात बोलता है कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, ना ही मूसा की व्यवस्था को, ना भविष्यवक्ता की किताब को, लेकिन मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर अपना स्टैंड को दिखा रहा है। और उसी के साथ 18वें वाक्य में वो इस प्रकार शुरू होते हैं और कहते हैं मैं सच कहता हूं। और जब भी यीशु मसीह जो है सच कहता हूं शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो वो ये बात को दिखाने के लिए होता है कि जो बात उन्होंने उससे पहले बोली है उसके लिए एक और प्रूफ कि ये बात सही है और फैक्चुअल बात है, इसमें कोई भी गुमराह करने के लिए बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन में जो सच्चाई है, खराई है, उसी बात को प्रकट करता है। और 18वां वाक्य इस प्रकार कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन यहां पे बताता है कि परमेश्वर का वचन स्थिर है, अटल है और कभी भी हिलेगा नहीं, कभी भी गिरेगा नहीं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि केवल यहीं पे लिखा गया है, लेकिन नहीं। भजन संहिता 119 का 89 में भी इस बात को कहता है, यशायाह 40 के 8 में भी इस बात को कहा गया है, और यहाँ तक कि यशायाह 55 के 11 में इस तरीके से बोला गया है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता है। जिस बात के लिए, जिस इच्छा के द्वारा परमेश्वर ने बोला है, उस कार्य को वो पूरा करके ही वापस आता है। यानी कि जो भी परमेश्वर का वचन इस वचन में लिखा हुआ है, वह उसकी एक मात्रा भी, एक बिंदु भी जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो वापस खाली नहीं लौटता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह जो है जब अपने चेलों को या अपने पीछे चलने वाले लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो ये सिखाना चाहते थे कि मैं जो है ये व्यवस्था के विपरीत होकर कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट मेरे लिए एक दूसरी किताब नहीं है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उनमें जो बातें लिखी गई हैं, जो आज्ञाएं लिखी गई हैं, मैं उनको पूरा करते हुए अपने जीवन को बिता के दिखाना चाहता हूं, ताकि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करें, जो कोई भी मेरे पीछे चले, वे लोग भी पुराने नियम को समझें, पुराने नियम को सीखें, पुराने नियम की आज्ञाओं को देखें और माने और अपने जीवन में लागू करें। देखिए, हम ये नहीं समझना चाहिए कि हम नए नियम की कलीसिया है तो हमें पुराने नियम से कुछ लेना देना नहीं है।
ऐसा नहीं है। परमेश्वर आप कह रहा है कि मैं उन बातों को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं उनका लोप करने के लिए नहीं, या उनको नकारने के लिए नहीं, उनका खात्मा करने के लिए नहीं, लेकिन उन बातों को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। यहां तक कि पौलुस भी इस बात को कहता है रोमियो की पत्री 3:31 में। मैं आज सारे वर्सेस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं सारे रेफरेंसेस आपको बताता जाऊंगा, आप खोल के पढ़ सकते हैं। तो रोमियो के 3:31 में भी इस बात को कहता है कि हम व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे लेकिन उसको स्थिर करते हैं। यानी कि पौलुस और यीशु मसीह में यही बातें थी और वो ये बात को बताना चाहते थे कि व्यवस्था बुरी नहीं है। व्यवस्था में जो बातें लिखी गई हैं, परमेश्वर ने खुद अपने जीवन में उन बातों को पूरा किया है। यहां तक कि 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने जस्ट कंप्राइज करके 2 आज्ञाओं में कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो 10 आज्ञाएं हमारे लिए नलिफाइड हो गई हैं, यानी कि उनका कोई मूल्य नहीं है। उनका मूल्य है। परमेश्वर ने उन्हीं 10 आज्ञाओं को निचोड़कर 2 में नियुक्त करके दे दिया ताकि हम वो 2 आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा अपने जीवन में सारी 10 आज्ञाओं को पूरी कर सकें। और वो 10 पहले 4 को समराइज करके उनको संक्षिप्त में करके परमेश्वर ने जब बोला तो ये बोला गया है कि परमेश्वर को तुम अपने पूरे बुद्धि, बल, प्राण, आत्मा, सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है उनसे तुम प्रेम करो। और बाकी की 6 आज्ञाओं को उन्होंने कंप्राइज करके 1 आज्ञा में कर दिया, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सिंपल। परमेश्वर पुराने नियम को चाहे तो नकार सकता था, कह सकता था कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इजरायली यहूदियों के धर्म की किताब है, उनको तुम्हें छूने की भी जरूरत नहीं है। जो बातें अब आगे जो तुम्हारे भविष्यवक्ता है या जो भी तुम्हारे प्रेरित होंगे, जो भी तुम्हारे अगुए होंगे, जो वो किताब लिखेंगे, उन्हीं किताबों को पढ़ो और उन्हीं के साथ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने दोनों वचनों को इतना मान्यता देकर उन दोनों की इंपॉर्टेंस एक विश्वासी के लिए रखकर हमारे जीवन में सौंपा है। तो इसलिए इसको तोड़े ना। वही आगे बात को कहता है कि इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं को पालन करेगा और फिर उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग में महान कहलाएगा। कहने का मतलब, परमेश्वर जब आपको ये कह रहा है तो इसके साथ साथ हम खोल लेंगे याकूब की पत्री 2:10 वाक्य हम निकालेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वाक्य। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अब याकूब यहाँ पे जो समझाना चाह रहा है कि अगर तुमने व्यवस्था की सारी बातों को मान रहे, एक बात में चूक गए, एक बात तुमने पूरी नहीं करी है, तो तुम सब में दोषी ठहराए जाओगे। ये उस तरीके से है जैसे दूध है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मक्खी गिरने के वजह से वो पूरा ग्लास दूध का फेंकना पड़ता है। एक गलती के वजह से आप पूरा चीज, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी देसी गाय का हो, चाहे भैंसे का हो, चाहे बकरी का हो, कितना ही प्योर में क्यों ना हो, पानी का कोई मिलावट भी ना हो, लेकिन अगर एक मक्खी या एक छिपकली अगर उसमें गिर गई है, फिर वो सारा दूध फेंका जाता है। उसी तरीके से हमारा आत्मिक जीवन है। ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दे रखा है, ये व्यवस्था को परमेश्वर चाहता है कि हम सभी वाक्यों को, सारी व्यवस्था को पूर्ण रीति से जैसा लिखा है उसी की तरह हम इसको माने और इसके साथ साथ अपने जीवन में पालन करें और उसके द्वारा हम दूसरे लोगों को सिखाएं भी। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम उसके राज्य में महान कहलाएंगे। अब मैं एक स्वार्थ के साथ करने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको महान कहलाना है इसलिए आपको करना है। आपको इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात की आज्ञा दी है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है, और इसके व्यवस्था के हिसाब से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तभी हमारे जीवन में हम आशीष को देखते हैं, बरकत को देख सकते हैं। और ये जीवन, ये वचन के हिसाब से चलने वाला जीवन जो है, उसके जीवन में भी एक स्वभाव का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में ये बात को कह रहे हैं कि वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। और व्यवस्था की कोई भी बात, कोई भी बिंदु, कोई भी मात्रा जब तक पूरी नहीं हो जाए तब तक वो अटल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। और आगे कह रहा है अगर कोई तोड़े और इसको गलत तरीके से सिखाए, वो राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये व्यवस्था आज्ञा देती है उसका पालन करें और उसके अनुसार लोगों को सिखाएं, तो फिर वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में महान कहलाता है। आखिर वाक्य, और उसके बाद हम समाप्त करने जाएंगे। आखिर वाक्य इस प्रकार कह रहा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला है, मनों को जांचने वाला है। इन शॉर्ट, आपके एटीट्यूड को देखता है, आपके स्वभाव को देखता है। आपका स्वभाव कैसा है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि उसकी सारी आज्ञाओं को टू द डॉट जैसा लिखा है वैसा ही आप उस पर विश्वास करते हैं? अगर आप उसके अनुसार चलते हैं, अगर आपकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। फरीसी और शास्त्री जो है वचन के ऊपर इतना जोर देते थे कि वो बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो चुके थे, इतने लीगलिस्टिक हो चुके थे कि व्यवस्था 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 ये कहती है, व्यवस्था वो कहती है, व्यवस्था के अनुसार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो पापी है, उसको पथराव कर दो, खत्म कर दो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाहता है कि ये व्यवस्था, ये आज्ञाएं तुम्हारे अंदर जाके बसनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक बदलाव को लाना चाहिए। बेशक तुम रीति रिवाज ना करो, चलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बदलाव आना चाहिए, जिस बदलाव के द्वारा तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, तुम्हारा ढील डौल, तुम्हारा जो रहना सहना है, सब कुछ बदल जाना चाहिए। जब आप उसमें बदलाव आते हुए देखेंगे तब आपको कह सकते हैं कि आप जो है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये वचन केवल इतना ही नहीं कह रहा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 3 पढ़ते हैं तब उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बालक के समान नहीं बनते हो तो भी तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। फिर जब हम आगे देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, जब हम 11वां 12वां वाक्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि फरीसी किस तरीके से प्रार्थना करता है। लेकिन अगर आपकी धार्मिकता उस फरीसी के समान ही है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आपकी धार्मिकता, आपका विश्वास, आपका परमेश्वर के साथ का रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, परमेश्वर के साथ की संगति, सब कुछ फरीसी और सादुसी या शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। वो गिनता रहता है, मैं हफ्ते में इतनी बार उपवास करता हूँ, मैं टाइप देता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। कहने के लिए हम भी बहुत कुछ बातों को कह सकते हैं, मैंने मसीह के लिए ये किया, वो किया, इतने साल किया, मैंने इतने जगह पे किया, इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ हम बोलते हैं। अगर आप ऐसे बोलने वाले में से या ऐसे हिसाब अपने मन के अंदर रखने वालों में से हो
तो आपकी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर नहीं है। तो आप सोचिए कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर व्यवस्था को रखते हुए भी परमेश्वर कह रहा है कि यह व्यवस्था तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। हाँ, बेशक पौलुस कहता है, आप लोग यही पॉइंट करेंगे मुझे लगता है, या ये बात तो सोच रहे होंगे कि पौलुस ये भी कहता है कि व्यवस्था के द्वारा सिर्फ हमें यही पता चलता है कि हम क्या है, पापी हैं। बिल्कुल सही। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई भी चीज आप चला के देख लो, वहां पे केओस ही होगा, वहां गड़बड़ी हमेशा रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सिस्टमैटिक रहें, उसके लोग नियम और कानून के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं, उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा को पूरा करें। इसलिए परमेश्वर सबसे पहली बात ही ये कहता है कि कोई भी अगर चेला बनना चाहता है, सबसे पहला स्टेप वो चाहता है कि वो अपने आपे का इनकार कर दे। मेरी इच्छा, मेरे सपने, मेरे रास्ते, मेरा चाल चलन, मेरा जीवन शैली, सब कुछ को भूलकर यीशु मसीह के पीछे चलो। कैसे चलो? जैसा यीशु मसीह चलता था। कैसे चलता था? वो पिता से सुनता था, पिता की इच्छा को पूरा करता था। उसी तरीके से आप अपने जीवन को ढालिए। आपका लक्ष्य, आपका निर्देश जो आप अपने जीवन को देते हैं, एक मोशन, एक डायरेक्शन जो आप दे रहे हैं, एक दिशा जो देते हैं, वो परमेश्वर के इच्छा यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के वचन के हिसाब से होना चाहिए। जब आप ऐसा जीवन चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है और परमेश्वर कह सकता है कि ये व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश करने के लायक है। तो इस समय, आज के दिन, मैं आपको एक और बार चुनौती देना चाहता हूं। परमेश्वर व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। हम ये ना सोचे कि पुराने नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होती। उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को और बढ़ा सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं। उन आज्ञाओं के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर आप उनको पूरा करने के लिए आए थे। उसकी एक भी मात्रा, एक भी बिंदु बिना पूरा किए वापस नहीं लौटेंगी, अटल रहेंगी। इसलिए इसको तोड़े ना, इसको गलत रीति से ना सिखाएं, क्योंकि उसमें नुकसान आप ही का है। इसका पालन करें और जिस तरीके से लिखा है वैसे ही उसको सिखाएं, ताकि आप उसके राज्य में महान कहलाएं। आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो, ताकि उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए आप योग्य ठहरे। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के इस मीठे वचन के लिए परमेश्वर, जो हमें एक और बार चुनौती देता है कि हम पुराने नियम को, नए नियम को पूरी रीति से आपका वचन मानकर अपने जीवन में एक नई दिशा देकर परमेश्वर उसके सारी आज्ञाओं को पूरा करें, ताकि हम अपनी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा को पूरा करते हुए अपने जीवन को बिताने पाए। हमारी धार्मिकता परमेश्वर आपके सामने जब देखी जाए तो परमेश्वर फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होने पाए, ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। और जब हम आपके वचन और इच्छा के अनुसार चलते हैं और सिखाते हैं, हम आपके राज्य में महान भी कहलाने पाए। सारे बातों में सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं। जितने लोगों ने निर्णय लिया परमेश्वर, आप उनको सामर्थ और बल से भर दीजिए, बुद्धि ज्ञान से भरिए, ताकि वे आपके सामने अपने जीवन को धार्मिकता के साथ परमेश्वर आपके वचन को पूरा करते हुए और आपकी इच्छा के अधीनता में रहकर आपके आत्मा के सामर्थ से होकर चलाने पाए। एक और बार सारी बातों को, सारे लोगों को आपके हाथ में देते हुए मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और आशीषित रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। जब भी आपको लगे कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है, आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, तो आपको लगता है कि किसी को भी इसके आशीष की जरूरत है, इस वचन की जरूरत है, तो आप उनको बांटें, उनको भी ये आशीष मिलने पाए। परमेश्वर आप सभी को
एक और बार खुशहाल रखें, कोई भी कमी घटी ना होने पाए। अगर कोई आप में बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपको चंगाई भी मिलने पाए। एक और बार सभी बातों को परमेश्वर के हाथ में देते हुए आप सभी को जय मसीह।